Today we are going to discuss the paper of फार्मास्यूटिक्स सेकेंड जो कि 2019 में आए हैं क्वेश्चन पेपर। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आपको पता है, आप लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे ही चुके हो, तो आपको पता है कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 5 क्वेश्चंस आते हैं और सारी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स से होते हैं। सारे क्वेश्चन पर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। वो डिपेंड करता है, उसमें डिवीज़न हो तो वो मार्क्स डिवाइड होते हैं कि 8 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी आपको जो भी कंडीशन है ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है राइट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग लैटिन नेम्स। ठीक है, तो आपको SOS का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे TID का फुल फॉर्म, PPA, HS, ये चारों जो टर्म है इनका फुल फॉर्म बताना। ये बहुत ही अच्छा है, 1 मार्क्स का एक है। मतलब SOS, TID, PPA, तो ये भी जो आपके लैटिन वर्ड्स स्टार्टिंग में आपका शायद पहला चैप्टर है पोजोलॉजी है, उसमें शायद दिया हुआ है ये। तो वहाँ पे आपको ये बताना है, इसमें ये सारे इसके टर्म्स के हिंदी मतलब आपको इसके इस टर्म के फुल फॉर्म बताने हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है। जो प्रिस्क्रिप्शन ये प्रिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर में होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन में जो भी अगर लिखता है डॉक्टर, मैक्सिमम आपने देखा होगा SOS लिखता है, तो इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई डिटेल कहानी नहीं लिखनी है। सिंपल SOS का मतलब बताना है, TID का मतलब, PPA का, HS का मतलब बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स का है। इसमें दूसरा पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस दी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आपको पता ही है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। आपको प्रिस्क्रिप्शन की नॉर्मल डेफिनेशन डिस्क्राइब करनी है, जो यहाँ पे हमारे हिसाब से जो एज ए एग्जामिनर मुझे कॉपी चेक करने को मिले, तो मैं यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का जो डेफिनेशन है वो 2 नंबर में डिवाइड करूँगी। और देन डिस्कस दी वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के वेरियस कंपोनेंट्स हमने पढ़ाए हैं। जो आपके डेट है, नेम है, एज, सेक्स, एड्रेस, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ये सारे पार्ट्स आपको पहले तो पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बताना, देन उसको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। मीन्स नेम क्यों लिखते हैं, या एज क्यों लिखते हैं, सेक्स क्यों लिखते हैं, एड्रेस क्यों लिखते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब था, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं। इसके साथ साथ आपको एक फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन का, उससे एक अलग इफेक्ट आएगा। और वो फॉर्मेट क्या होगा, आप उसको एक उसमें बॉक्स में बंद कर दोगे। ठीक है, उसकी आउटलाइनिंग जरूर करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन आप बताएंगे। उसके बाद आपको 2-3 एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो बताने ही है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसके भी सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक 6 मार्क्स का पार्ट है और 10 मार्क्स का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन वैनिशिंग क्रीम और डेंटिफ्राइसिस, और दूसरा क्वेश्चन है वाटर शैम्पूज ब्रीफली डिस्कस देयर फंक्शंस एंड फार्मूलेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वाला जो चैप्टर है उसे मैक्सिमम लोग विड्रॉ कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, बट वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, वैनिशिंग क्रीम की डेफिनेशन लिखनी है, ये होता क्या है, क्यों यूज़ होता है। उसके बाद इसकी एक फार्मूलेशन आपको बतानी पड़ेगी, और उस फार्मूलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स का उस फार्मूलेशन में क्या यूज़ है वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये 6 मार्क्स पे है। इसमें आपको या तो आप डेंटिफ्राइसिस को पे शॉर्ट नोट लिखिए या वैनिशिंग क्रीम पे। तो डेंटिफ्राइसिस आपका मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म में होगा। ये डेंटिफ्राइसिस मे बी डेंटल प्रोडक्ट्स में हो, डेंटिफ्राइसिस के और वैनिशिंग क्रीम। डेंटिफ्राइसिस आपका डेंटल प्रोडक्ट्स में होगा और वैनिशिंग क्रीम आपको कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे इसको सिंपली डिस्क्राइब करना है, उसकी फार्मूलेशन लिखनी है, और फार्मूलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है फार्मूलेशन में वो आपको मेंशन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी का, व्हाट आर शैम्पूज ब्रीफली डिस्कस देयर फंक्शन एंड फार्मूलेशन। शैम्पू की डेफिनेशन आपको बतानी है और उसका काम क्या होता है, और उसकी फार्मूलेशन आपको किसी एक की फार्मूलेशन आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस वेरियस एक्वस एंड नॉन एक्वस व्हीकल्स यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और ये ऑलरेडी हमने पेरेंटल प्रिपरेशन में आपको पढ़ा रखा है, और ये वीडियो भी ऑलरेडी पोस्ट है। एक्वस व्हीकल्स और नॉन एक्वस व्हीकल्स जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं वो पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 मार्क्स के हैं। तो पहला डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज फ्रॉम एडल्ट डोज। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेथड्स बताने थे, ये भी देखिए स्कोरिंग है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूला बताना है, यंग्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपको सिर्फ फार्मूले लिखने हैं। 3 फार्मूले हैं जो, जैसा कि मुझे याद है कि 3 फार्मूले हैं, वो तीनों फार्मूले आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। अच्छे से प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बस आपको फार्मूले यहाँ पे लिखने हैं। वही आपको इसमें 8 मार्क्स से पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल ऑइंटमेंट बेस। ये भी जो भी फैक्टर्स हैं आइडियल ऑइंटमेंट बेस को सेलेक्ट करने के लिए, वो भी आपको 8 मार्क्स में लिखना है। 5th क्वेश्चन हमारा आया है राइट शॉर्ट नोट ऑन। 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट लिखने हैं एलेक्जर्स पे। एलेक्जर है, एलेक्जर आपका मोनोफेजिक में होगा। आफ्टर सेवरेशन पे लिखना है, लिपस्टिक पे, थ्रॉट पेंट्स पे, ये भी आपको मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है। आफ्टर सेवरेशन लिपस्टिक आपके कॉस्मेटिक प्रिपरेशन से आया है। तो ये आपके 4 नंबर में शॉर्ट नोट आए हैं। अगला है डिस्कस दी फॉलोइंग वेरियस डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की जो भी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं वो आपको बतानी है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की। ये 8 मार्क्स में है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज को बनाने के लिए जो भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे बताने हैं। जो भी जैसे जिस मेथड से सपोजिटरी को बनाया जाता है वो सारे मेथड्स के नेम लिखने हैं, प्लस उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में आपको बताना होगा, सारे मेथड्स को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और 7th क्वेश्चन आया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। तो इसमें आपको इमल्शन सस्पेंशन में डिफरेंस बताना है, लोशन लिनीमेंट में। जैसा कि लोशन लिनीमेंट में हमने आपको बताया था, इसका जो भी डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको लोशन लिनीमेंट जो पढ़ाया भी है वो भी एज अ डिफरेंस पढ़ाया है, तो आपको वैसे ही डिफरेंट डिट्टो लिखना हुआ है। और इमल्शन और सस्पेंशन ये भी आपको सेम वैसे डिफरेंस, जैसे पेपर के बीच में लाइन खींच के एक साइड इमल्शन एक साइड सस्पेंशन, ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है। तो डिफरेंस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे जैसे आपने इमल्शन की डेफिनेशन बताई, सस्पेंशन की डेफिनेशन बताई, ठीक है। इमल्शन का स्टोर कैसे करते हैं, सस्पेंशन को कैसे स्टोर करते हैं, इमल्शन की लेवलिंग पे क्या होता है, सस्पेंशन की लेवलिंग पे क्या होता है, ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको लोशन और लिनीमेंट में हमने बताया है, ठीक है। गार्गल्स और माउथ वॉश में ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और लास्ट है हमारा प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन ही बता सकते हैं, तो नहीं, आप दूसरा पार्ट में प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल दे सकते हो और एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी फार्मुलेशन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी फार्मुलेशन को एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों के डेफिनेशन लिख के, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, दूसरी साइड एंटीऑक्सीडेंट, और इधर प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल एंड एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल, ऐसे करके ये क्वेश्चंस आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको पता ही है, एक बार हिंदी ट्रांसलेशन भी आता है, ठीक है। तो जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में प्रेफर कर सकता है, बट हिंदी में भी अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ है तो आपको किसको प्रेफर करना है, आपको इंग्लिश वाले पार्ट में जो लिखा है वही सही माना जाएगा, तो आपको उसी को प्रेफर करना है, चाहे वो नंबरिंग का हो या कोई टर्म ऐसा लिखा है तो आपको इंग्लिश वाला ही प्रेफर करना होता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी 2019 एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।